Hi friends, welcome to DM classes. Let us start practice set 3.6. Question number first. Find the factor of the polynomials. Find the factors of the polynomials given below. First, 2x square plus x minus 1. हमें यहाँ पर जो गिवन पोलिनोमियल है इसके फैक्टर फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें जो बीच वाली टर्म है इसे डिवाइड करना होगा 2 टर्म्स में. सॉल्यूशन 2h स्क्वायर प्लस x माइनस 1. तो a इंटू सी मीन्स a इंटू सी मीन्स 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2. अब हमें a से 2 नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो -2 आए, प्लस या माइनस करने पर +1 आना चाहिए. यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 +1 आना चाहिए. तो हम क्या ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और साइन हमें माइनस का चाहिए, तो यहाँ पर मैं -1 ले लेती हूँ, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 भी आ जाएगा. 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड 2 इंटू -1 इक्वल टू -2. तो हम क्या में लेंगे 2x माइनस x. देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1. अब हमें यहाँ पर 2 2 के पेयर मिल गए हैं. यहाँ से हम 2 2 के पेयर बना के इनसे कॉमन फाइंड करेंगे. देयरफॉर यहाँ हम 2x को कॉमन निकाल सकती हूँ. मैंने यहाँ से 2x को कॉमन निकाला, तो 2x कॉमन निकालने के बाद यहाँ से एक x बचेगा. ये 2x पूरा बाहर आ चुका है, तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं. तो हमने एज्यूम करा 1 है. माइनस हम यहाँ से दोनों साइड से माइनस को कॉमन निकाल लूँगी. हमने ऐसे नंबर को कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बचे वो सेम रहे. तो यहाँ पर अगर मैं -1 को कॉमन निकालूंगी तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1. यहाँ पर x प्लस 1 एक से ऐसी टर्म है, तो इसे हम कॉमन निकाल लेंगे. x प्लस 1 अंदर वैल्यू क्या बचेगी, 2x माइनस 1. 2x माइनस 1 आंसर. सेकेंड में हमें इक्वेशन गिवन है 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3. अब हमें यहाँ पर वही करना है, a इंटू सी. ए बी सी होता है, तो a इंटू सी इक्वल टू 2 इंटू सी इक्वल टू -3 इक्वल टू -6. 2 3 जा 6 -6 आ गया. अब हमें मल्टीप्लाई करने पर -6 लेकर आना है और प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए. ऐसे 2 नंबर हमें फाइंड करना है. तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 आएगा, लेकिन हमें -6 चाहिए, तो मैं -1 ले लेती हूँ. तो 6 इंटू -1 इक्वल टू से -6 आ जाएगा एंड 6 माइनस 1 इक्वल टू 5. अगर हमें यहाँ पर -5 चाहिए होता तो मैं -6 इंटू 1 करती. बड़ी संख्या हमारी 6 है, तो मैं 6 को माइनस में लेती अगर हमें जी यहाँ माइनस चाहिए होता, लेकिन मुझे यहाँ पर प्लस चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 को पॉजिटिव लिया है. 2m स्क्वायर 6x माइनस x प्लस 6x माइनस x माइनस 3. अब हमें यहाँ पर 2 2 के पेयर बना के इनसे कॉमन फाइंड करना है. देयरफॉर यहाँ से मैं 2m को निकाल सकती हूँ, यहाँ से भी 2m को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो 2m को मैं कॉमन निकालूंगी. यहाँ पर जो हमारी गिवन पोलिनोमियल है ये m के फॉर्म में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6m माइनस m. 2m को मैंने ऐसे कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, 2m बाहर आ गया, हमारे पास एक m अंदर बचा, प्लस 2 इंटू 3 6 होता है, तो 3 बचा, m तो बाहर आ गया. यहाँ से हम -1 को कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस 3. ये दोनों सेम वैल्यू आ गई है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं. m प्लस 3 एंड 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 आंसर. थर्ड में हमें इक्वेशन गिवन है 12x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77. अब हमारे पास यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू है,
इसे मैं अभी बता देती हूँ कैसे करना है। 12 इंटू 77 मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा कितना आएगा 924। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है तो इसके फैक्टर फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 12 इंटू 77 का मल्टीप्लाई ना करने की बजाय इसके भी यहाँ से हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 12 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3, 12 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 इंटू 77 को मैं लिख सकती हूँ 11 इंटू 7। अब हमें 4 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 नंबर मिले हैं। तो इनसे हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 924 आ जाए प्लस या माइनस करने पर 61 आ जाए। और यहाँ पर देखिए अगर मैं 7 इंटू 4 करती हूँ तो 28 आता है, इंटू 11 इंटू 3 करती हूँ तो 33। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो 924 आ जाएगा। अब 28 और प्लस 33 करने पर क्या 61 आ रहा है, 21 प्लस 33 इक्वल टू 61 आ रहा है। मतलब हम ये दो नंबर ले सकते हैं। सॉल्यूशन 12x स्क्वायर 28x प्लस 33x प्लस 28x प्लस 33x प्लस 77। देयरफॉर अब यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, x को तो कॉमन निकाल सकती हूँ, साथ में मैं 4 को भी कॉमन निकाल सकती हूँ क्योंकि 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 के टेबल में ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 को कॉमन निकाला, साथ में x को भी मैंने कॉमन निकाला। तो यहाँ पर क्या 4 3 जा 12 आया, एक x बाहर निकाल लिया तो हमारे पास एक x बचा अंदर, प्लस 4 7 जा 28, x को तो हम बाहर निकाल चुके हैं, प्लस यहाँ से देखिए ये दोनों ही 11 के टेबल में आते हैं, 11 3 जा 33, 11 7 जा 77। तो मैं यहाँ से 11 को कॉमन निकाल सकती हूँ, 11 3 जा 33 x प्लस 11 7 जा 77। तो यहाँ हमारे पास ये दोनों वैल्यू एक जैसी आ गई हैं। इसे हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। 3x प्लस 7 हमारे पास वैल्यू के बचे के अंदर 4x प्लस 11 आंसर। फोर्थ 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब हमें यहाँ पर 3 इंटू माइनस 1 करना होगा। 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू आंसर कितना आया -3। मतलब अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर तब -3 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर -2 आए। ऐसे दो नंबर फाइंड करना है। तो 3 1 जा 3 एंड 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें -3 एंड -2 लेकर आना है। तो मैं -3 इंटू 1 करूँगी तो -3 आ जाएगा, और -3 प्लस 1 इक्वल टू -2 भी आ जाएगा। 3 बड़ी नंबर है तो यहाँ पर माइनस लगाया तो आंसर भी कितना माइनस में आ जाएगा। तो हमारा -2 आ गया एंड -3 भी आ गया। तो हमें क्या लिखना होगा -3y प्लस y। सॉल्यूशन 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 1। अब यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाने हैं। 2 के पेयर बनाने के बाद कॉमन निकालेंगे। देयरफॉर यहाँ से मैं 3y को कॉमन निकाल सकती हूँ। इन दोनों से मैं 3y को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा y माइनस 1। यहाँ पर देखिए y माइनस 1 हमने निकाला, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हमारी y माइनस 1 आई है। यहाँ पर ऑलरेडी y माइनस 1 है तो हम +1 को कॉमन निकालेंगे। +1 को कॉमन निकाला मतलब यही कि यही वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एक जैसी वैल्यू आ गई ब्रैकेट के अंदर। हमें ऐसे नंबर्स को कॉमन निकालना है कि हमारे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आ रही है वो सेम आए, ताकि हम इनको आकर कॉमन निकाल सकें। तो y माइनस 1 यहाँ से मैंने कॉमन निकाला था, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 3y प्लस 1। 3y प्लस 1 आंसर। फिफ्थ √3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √3। अब यहाँ पर भी वही सॉल्व करना है जैसे a इंटू सी करते हैं। यहाँ पर रूट वाली वैल्यू, इसे देख के घबराने की ज़रूरत नहीं, जैसा हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं सेम वैसा ही सॉल्व करेंगे। a इंटू सी मीन्स √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। तो 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा एंड 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3x², 4x की जगह पर हम लिखेंगे +3x + x, +3x + x प्लस √3 एज इट इज़। अब यहाँ से हम 2 के पेयर बना लेते हैं और कॉमन निकाल लेंगे। देयरफॉर अब यहाँ पर हमारे पास √3 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 3 को भी मैं लिख सकती हूँ √3 × √3, क्योंकि देखिए 3 = क्या आता है, √3 × √3। मतलब मैं यहाँ से अगर मैं √3 को कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से भी √3, x को मैंने दोनों साइड से कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा x प्लस यहाँ से x तो बाहर आ गया और 3 से हमने √3 को बाहर निकाला है, तो 3 = क्या होता है, √3 × √3। एक √3 को मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, एक √3 बचेगा, यह आ गया। यहाँ पर x + √3 आया हमारे ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर x + √3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सिर्फ +1 को कॉमन निकालेंगे तो ये x + √3 एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर x + √3, x + √3 दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, एक जैसी वैल्यू, हमने यहाँ से इनको कॉमन निकाला तो अंदर एक साइड हमारी वैल्यू क्या बचेगी, √3x + 1, √3x + 1 आंसर। 6 1/2x² - 3x + 4। यहाँ पर भी हमें वही प्रोसेस करनी है, a × c, a = 1/2 × c = 4, 2 × 2, 2 × 2 4, मतलब हमारा मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आया, 2। अब हमें सॉल्व करने पर, मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आ जाए, ऐसे तो नंबर फाइंड करना है, तो 2 × 2 = 2 आ गया। अब प्लस या माइनस करने पर -3 लेकर आना है, -3 लेकर आना मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, वो भी माइनस का साइन लगाकर, तभी -3 आएगा। अगर हम 2 + 1 करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें माइनस लेकर आना है, इसलिए हमने 2 और 1 दोनों को ही माइनस के फॉर्म में लिया है, तो -2 - 1 = -3, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 2 + 1 = 3। देयरफॉर 1/2x², अब हम यहाँ पर -3x की जगह पर लिखेंगे -2x - x, तो -2x - x + 4। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर 2 के पेयर बनाने हैं और कॉमन निकालना है। अब यहाँ पर मैं अगर 1/2 को कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा, लेकिन आपको ऐसे समझना मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए देखिए मैं अगर ऐसा लिख सकती हूँ 1/2x² - 2x है, तो ये 2x की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 / 2x - x + 4, मतलब मैंने यहाँ पर 2 का डिवाइड भी कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा, 2x ही लिखा है, लेकिन यहाँ से हम 1/2 को कॉमन निकालना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। देयरफॉर हम 1/2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, साथ में एक x को भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/2x, हमारे पास अंदर x बचेगा, माइनस हमारा 1/2 तो बाहर चला गया, मतलब ये 2 बाहर आ गया, 1 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 2 × 2 = 4, x तो हम बाहर निकाल चुके हैं। अब x - 4 है हमारा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, x + 4 है, तो मतलब यहाँ पर हमें -1 को कॉमन निकालना होगा, तभी यहाँ ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो पाएगी। ये माइनस में तो प्लस की हो गई, 4 प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब x - 4 दोनों साइड कॉमन निकाल सकते हैं हम, एक जैसी वैल्यू है, हमने कॉमन निकाला तो अंदर हमारी वैल्यू क्या बचेगी, 1/2x - 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट, x² - x होल स्क्वायर -8 x² - x + 12। अब इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने जो इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल सॉल्व किए हैं, वहाँ पर हमें ये वेरिएबल की जगह सिर्फ एक ही टर्म रहती थी, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 टर्म्स दी हुई है, तो सबसे पहले हमें इन्हें 1 टर्म में चेंज करना होगा, देन उसके बाद हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्यूशन, पुटिंग
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए ये दोनों ही टर्म एक जैसी हैं। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर लिख सकते हैं एम, तो ये एक टर्म में चेंज जाएंगे। देन उसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर लिखना है एम, तो एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 12। अब हमें इसे इसके फैक्टर फाइंड करना है, तो 1 इंटू 12 a इंटू सी इक्वल टू 1 इंटू 12 इक्वल टू 12, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 12 लाना है और प्लस या माइनस करने पर 8 लाना है। ऐसे दो नंबर फाइंड करना है। 6 2 जा 12, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा। अगर मैं 6 और 2 को 8 करूँगी तो 8 आंसर आ जाएगा, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। लेकिन यहाँ पर हमें -8 लेकर आना है, तो -8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -6 माइनस 2 इक्वल टू -8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। देयरफॉर एम स्क्वायर, अब यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है हमारी -8m, इसकी जगह हम लिखेंगे 6m माइनस 2m, तो -6m माइनस 2m प्लस 12। अब हमें यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाने हैं और कॉमन निकालना है। तो यहाँ से मैं m को कॉमन निकाल सकती हूँ, m को कॉमन निकाला तो अंदर के बचेगा m माइनस 6। यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल सकती हूँ, -2 को कॉमन निकाला तो मैंने अंदर के बचेगा m माइनस, यहाँ हमने माइनस बाहर निकाला है कॉमन को, इसलिए हम यहाँ पर साइन चेंज करके लिखेंगे, प्लस है तो माइनस। 2 6 जा 12, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम हो गया, m माइनस 6 टर्म मिला, तो m माइनस 6 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। m माइनस 6 को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी m माइनस 2। हमारे दो फैक्टर हमें मिले हैं वो m फॉर्म में मिले हैं, जबकि हमारी जो पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में है। रिप्लेसिंग m इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एक्स, हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर m रख के सॉल्व किया था, हमारे दो फैक्टर आ गए, तो अब हम m की जगह पर इसे वापस रिप्लेस कर देंगे। इक्वल टू m की जगह पर हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इंटू m की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज़। अब हमें यहाँ पर भी देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रही है, तो यहाँ पर भी हम इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें इसके फैक्टर फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर 1 इंटू 6, मतलब हमें मल्टीप्लाई करने पर -6 लाना है, प्लस या माइनस करने पर 1 लेकर आना है। तो 3 इंटू 2 6 होगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, हमें -6 लेकर आना है, तो -3 इंटू 2 इक्वल टू -6, -3 प्लस 2 इक्वल टू -1, प्लस माइनस -3 में से 2 माइनस हो गया तो -1 आंसर बचा, मतलब -1 भी आ गया, -6 भी आ गया, तो हमें क्या लेना होगा, -3x प्लस 2x। देयरफॉर एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6। अब हमें ऐसे ही हमारे सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है, तो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 इक्वल टू -2, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने पर -2 लेकर आना है और प्लस या माइनस करने पर -1 लेकर आना है। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, हमें यहाँ पर -2 लाना है, तो -2 इंटू 1 इक्वल टू -2 हो जाएगा, -1 मतलब -2 प्लस 1 इक्वल टू -1 होगा, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 2, तो -1 आंसर भी आ गया हमारा। मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, -x की जगह पर हम लिखेंगे -2x प्लस x, तherefore x स्क्वायर -2x प्लस x माइनस 2। अब हम यहाँ से इनके 2 2 के पेयर बना लेते हैं, हमने 2 2 के पेयर बनाए। अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो x को कॉमन निकालने के बाद हमारी वैल्यू क्या बचेगी, x माइनस 3। हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, इसलिए मैं यहाँ पर बड़े ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ। x कॉमन निकाला था, हमें क्या बचा, x माइनस 3। फिर यहाँ से अब हमें x माइनस 3 वापस हमें ब्रैकेट लेकर आना है, तो मैं 2 को कॉमन निकाल सकती हूँ, प्लस 2 में यहाँ से कॉमन निकालूंगी, तो आंसर क्या बचेगा, x माइनस 3, 2 3 जा 6।
सेम ऐसे हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, यहाँ पर ऐसे कॉमन निकालना है। तो यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल सकती हूँ। x को कॉमन निकालने पर हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, x माइनस 2, क्योंकि x को मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, एक x बचेगा -2। अब यहाँ पर x माइनस 2 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो मतलब मैं +1 लिखूँगी तो x माइनस 2 एज इट इज़ मैं यहाँ लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर मैं x माइनस 3 को कॉमन निकाल सकती हूँ। देयरफॉर x माइनस 3 को मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगी तो आंसर यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2। सेम ऐसे यहाँ से मैं x माइनस 2 को कॉमन निकाल सकती हूँ। तो x माइनस 2 कॉमन निकालने पर हमारे पास बचेगा x प्लस 1 आंसर। सेकेंड में हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24। अब हमें यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स दिए हुए हैं, तो हमें इसे सबसे पहले वन टर्म में चेंज करना होगा, लेकिन दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट वाले पॉलिनॉमियल में दोनों ब्रैकेट सेम थे, तो हमने उसकी जगह m लिख लिया था। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसे सेम ब्रैकेट में चेंज करना होगा, देन उसके बाद हम वैल्यू रख सकते हैं। तो x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ मैं दोनों साइड से 5 को कॉमन निकाल सकती हूँ। तो 5 को कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 माइनस 24। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो मतलब अब हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। पुटिंग x माइनस 5 इक्वल टू m, हमें x माइनस 5 की जगह क्या रखना है, m। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 24। हमें ये पॉलिनॉमियल मिला। अब हमें इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 इंटू 24, तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 5। 1 इंटू माइनस 24 इक्वल टू कितना, -24। तो मल्टीप्लाई करने पर -24 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर -5। -8 इंटू 3, -8 इंटू 3 इक्वल टू -24 एंड -8 प्लस 3 इक्वल टू -5 भी आ जाएगा। तो हमें क्या लेंगे, -5m की जगह हम लिखेंगे -8m प्लस 3m। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 3m माइनस 24। अब हमें यहाँ पर 2 के पेयर बनाने हैं और कॉमन निकालना है। तो यहाँ से मैं m को कॉमन निकाल सकती हूँ। m को कॉमन निकालूंगी तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस 8। हमें यहाँ पर m माइनस 8 लेकर आना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकती हूँ। 3 कॉमन निकालूंगी तो m माइनस 3 8 जा 24 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी देखिए ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम आ गए हैं, m माइनस 8 m माइनस 8। तो यहाँ दोनों साइड से मैं m माइनस 8 को कॉमन निकाल सकती हूँ। देयरफॉर m माइनस 8, तो मैंने यहाँ से m माइनस 8 को कॉमन निकाला। अब अंदर की साइड वैल्यू क्या बचेगी, m प्लस 3। अब हमें यहाँ पर m की जगह पर वापस रिप्लेस करना है किसको, m माइनस 5 को, क्योंकि हमें जो पॉलिनॉमियल गिवन है वो x के फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पर वापस रिप्लेस कर देंगे x माइनस 5 में। देयरफॉर x माइनस 5 माइनस 8, x माइनस 5 प्लस 3। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं मिली है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है, इसलिए हम इसके फैक्टर इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो हमें पॉलिनॉमियल मिले थे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थे, इसलिए हमने इसे आगे सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन यहाँ पर हम इसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। x माइनस प्लस माइनस, तो -5 प्लस 3 इक्वल टू -2। रिप्लेसिंग x माइनस 5 इक्वल टू m। आंसर। थर्ड में हमें इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 6x होल स्क्वायर माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 64।
हमें यहाँ पर इस गिवन पॉलिनॉमियल में भी 2 टर्म्स और 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें इसे 1 टर्म में चेंज करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स की जगह हम लिखेंगे m। अब देखिए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, तो इसकी जगह हम m लिख सकते थे, 1 टर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x की जगह m लिखेंगे, तो यहाँ पर फिर भी 2 टर्म रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद m लिखने के बाद हम -8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे 1 टर्म में चेंज हो जाएगा। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 8 -64। अब यहाँ पर हमें अभी भी 2 टर्म्स मिल रहे हैं, तो इसे 1 टर्म में चेंज करने के लिए हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, -8 का मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों में। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 8 इंटू m इक्वल टू 8m प्लस माइनस 8 8 जा 64 -64। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 8m -64 माइनस प्लस, तो प्लस करने पर आंसर आ जाएगा 128 -128। अब हमें इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए a इंटू सी मीन्स 1 इंटू -128 करना होगा। -128 हमें यहाँ पर a से 2 नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -128 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर -8 आ जाए। तो यहाँ पर -8, तो 16 -8 करने पर तो हमें 8 मिल जाएगा। तो 16 इंटू 8 करने पे क्या हमें 128 मिल रहा है, तो 60 इंटू 8 इक्वल टू 128 आ जाएगा। लेकिन हमें -8 और -128 लाना है, तो -16 इंटू 8 करूँगी तो -128 आ जाएगा, और -16 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8। देयरफॉर m स्क्वायर, अब यहाँ पर -8m की जगह हमें लिखना है -16 प्लस 8, तो -16m प्लस 8m -128। अब हमें यहाँ पर 2 के पेयर बनाने हैं, तो 2 के पेयर बनाने के यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। तो m को कॉमन निकाल सकती हूँ, m को कॉमन निकालूंगी तो अंदर के बचेगा m -16 प्लस 8। यहाँ से मैं 8 को कॉमन निकाल सकती हूँ, क्योंकि 8 16 जा कितना होता है 128, तो 8 को कॉमन निकाला मैंने, तो अंदर के बचेगा m -16, तो 8 16 जा 128। यहाँ पर भी देखिए m -16 एक जैसी वैल्यू थी, यहाँ से इनको कॉमन निकाल सकती हूँ मैं। देयरफॉर m -16 कॉमन निकालने के तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, m प्लस 8, तो m प्लस 8। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करके m -16 इंटू m प्लस 8 लेकर आए थे। अब हमें यहाँ पर m की जगह पर रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x को। तो हमारा आंसर क्या आया था, m -16 इंटू m प्लस 8। तो हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग m इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। देयरफॉर m इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। m की जगह यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब यहाँ पर भी हमें ये दोनों पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फॉर्म में मिले हैं, तो मतलब यहाँ पर भी हमें इसके फैक्टर फाइंड करने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, a इंटू सी मीन्स 1 इंटू -16, तो -16 आया, मल्टीप्लाई करने पर -16 आए, और प्लस या माइनस करने पर -6 आ जाए। a से 2 नंबर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ 8 2 जा 16 आ जाएगा। अब अगर 8 -2 करूँगी तो 6 भी आ जाएगा, लेकिन हमें -16 और -6 लेकर आना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, -8 प्लस 2, तो -8 इंटू 2 इक्वल टू -16 एंड -8 प्लस 2 इक्वल टू -6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 8 -2 इक्वल टू -6 भी आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर और -6x की जगह पर हमें लिखना है -8x प्लस 2x, -8x प्लस 2x -16। सेम ऐसे यहाँ पर भी हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 8, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 लेकर आना है, प्लस या माइनस करने पर हमें यहाँ पर 6 लेकर आना है। तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8।
अब हमें यहाँ पर प्लस करना है तो अभी 6 आ पाएगा क्योंकि 4 + 2 = 6, लेकिन हमें -6 लेकर आना है, मतलब -4 -2 अगर लेंगे हम तो यहाँ पर -6 आंसर आ जाएगा। और -4 × -2 = +8 भी हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8, तो -4 × -2 = +8 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर -4 -2 = -6, तो अब हमें यहाँ पर -6x की जगह पर लिखना होगा -4x - 2x, तो -4x - 2x + 8। अब हम यहाँ से 2 2 के पेयर बना के कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैंने 2 के पेयर बनाया तो कॉमन निकाल सकती हूँ x को मैं निकालूंगी, अंदर की साइड क्या बचेगा x - 8 क्योंकि x तो बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल सकती हूँ क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर x - 8 ही चाहिए, तो इस हिसाब से हमें बाहर कॉमन निकालना होगा। तो मैं अगर 2 कॉमन निकालूंगी तो अंदर क्या बचेगा x - 2 8 = 16, x - 8 आ गया। सेम ऐसे हम यहाँ पर भी कॉमन निकालेंगे सेकेंड वाले में। यहाँ से x को कॉमन निकाल सकती हूँ, x को कॉमन निकालूंगी तो अंदर क्या बचेगा x - 4। सेम ऐसे हम यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हमें -2 को कॉमन निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है +8 है और हमें यहाँ पर माइनस लेकर आना है, तो उसके लिए हम -2 को कॉमन निकालेंगे जिससे साइन चेंज हो जाएगी। तो x माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 2 4 = 8, तो हमारा आंसर ये x - 4 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से x - 8 कॉमन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम x - 8 को कॉमन निकालते हैं। x - 8 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी x + 2। सेम ऐसे यहाँ पर हम x - 4 को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ वैल्यू बचेगी x - 2 आंसर। तो मतलब जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल थी उसके फैक्टर आए हैं x - 8, x + 2, x - 4 एंड x - 2। फोर्थ हमें इक्वेशन गिवन है x² - 2x + 13 एंड x² - 2x + 5 - 35। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को वन टर्म में चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये एक जैसी वैल्यू है x² - 2x, x² - 2x, इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं m। x² - 2x + 3 की जगह हम m नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू फिर अलग अलग हो जाएगी, हमें एक जैसी वैल्यू सेम वैल्यू चाहिए। तो x - 2x, x - 2x यहाँ पर सेम है तो इसकी जगह पर ही हम m लिखेंगे। पुटिंग x² - 2x = m, तो हम m रखने पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी m + 3 × m + 5 - 35। और अभी भी देखिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो m + 3 इन दोनों का ही मल्टीप्लाई m + 5 दोनों में होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसे ब्रेक कर लेते हैं। तो m × m + 5 + 3 × m + 5। इस तरीके के पॉलिनोमियल को मैंने सॉल्व करने से पहले प्रैक्टिस सेट में सिखाया है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का। -35 हमने इसे सेपरेट मेथड से सॉल्व किया है। अब यहाँ पर मैं m का मल्टीप्लाई m + 5 में और 3 का मल्टीप्लाई m + 5 में करूँगी। देयरफॉर m × m = m², m × 5 = +5m, 3 × m = 3m + 3 × 5 = 15, 3 5 = 15 -35। देखिए ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम इसे सॉल्व करके हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में चेंज कर लेते हैं, देन उसके बाद इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो m² प्लस प्लस प्लस, तो 5 + 3 = 8, तो +8m प्लस माइनस माइनस 35 - 15 = 20। ये पॉलिनोमियल हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज हो गया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर -20 लेकर आना है। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -20 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर +8 आ जाए। 10 × 2 = 20 आ जाएगा और 10 - 2 = 8,
तो मतलब यहाँ पर हमें -2 और ये 10 प्लस का लेना होगा। तो 10 इंटू -2 इक्वल टू 20, 10 - 2 इक्वल टू 8। मतलब हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 आ जाएगा और इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। तो हम +8m की जगह हम लिखेंगे +10m - 2m +10m - 2m - 20। अब हम यहाँ पर 2 के पेयर बना लेंगे। 2 के पेयर बनाने के बाद यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं m को कॉमन निकालूंगी तो अंदर के बचेगा m + 10। यहाँ से मैं -2 को कॉमन निकाल सकती हूँ। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो हम माइनस को बाहर निकालेंगे तभी यहाँ पर प्लस चेंज हो पाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ तो अंदर क्या बचेगा m, और यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल चुकी हूँ तो अंदर बचेगा 10, 2 10 जा 20। तो यहाँ पर m + 10 कॉमन वैल्यू है, इसको मैं कॉमन निकाल लूँ। m + 10 को मैंने कॉमन निकाला तो अंदर की सब वैल्यू बचेगी m - 2। अब हमें फिर से रिप्लेस करना होगा m की जगह पर x² - 2x। रिप्लेसिंग m = x² - 2x। अब हमें m की जगह लिखना होगा x² - 2x। therefore x² - 2x + 10 इंटू m की जगह हम लिखेंगे x² - 2x - 2। आंसर। यहाँ पर हम इन दोनों ही पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए यही इसका आंसर कहलाएगा। फिफ्थ में पॉलिनोमियल गिवन है y + 2 y - 3 इंटू y + 8 इंटू y + 3 + 56। यहाँ पर हमें 4 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो इसे सॉल्व करके हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद हम इसके फैक्टर फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए y + 2 और y + 3 को मैं एक साइड लेकर अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें जो वैल्यू मिलेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेगी। और y - 3 इंटू y + 8 करती हूँ तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी +56। तो हम y + 2 का मल्टीप्लाई में y + 3 में करना होगा, तो उसके लिए हमें y + 2 का मतलब फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सेपरेट कर लेते हैं। तो y इंटू y + 3 + 2 इंटू y + 3। तो अब हमें यहाँ पर y - 3 का मल्टीप्लाई y + 8 में करना है। तो हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला ब्रैकेट है y - 3 इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो y का मल्टीप्लाई होगा किसमें y + 8 में, यानी -3 का मल्टीप्लाई होगा y + 8 में +56। y इंटू y y² प्लस y इंटू 3 इक्वल टू 3y प्लस 2 इंटू y इक्वल टू 2y प्लस हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा y इंटू y इक्वल टू y², y इंटू 8 इक्वल टू 8y -3 इंटू y इक्वल टू -3y माइनस प्लस माइनस 3 8 जा 24 प्लस 54। अब हम इसे आपस में सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर y² प्लस 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 तो 3 + 2 इक्वल टू 5y प्लस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में भी हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। y² प्लस माइनस माइनस 8 - 3 इक्वल टू 5y माइनस 24 प्लस 56। अब यहाँ पर देखिए y प्लस 5y एक जैसी वैल्यू है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं m। पुटिंग y² प्लस 5y इक्वल टू m, इसकी जगह हम m लिख देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी m प्लस 3 इंटू m माइनस 24 प्लस 56। तो यहाँ पर अब हमें 2 ब्रैकेट्स मिले हैं, लेकिन अभी भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं मिली है। तो उसके लिए हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसे हम सेपरेट करेंगे। देयरफॉर m इंटू m माइनस 24, देन उसके बाद हम प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 24 में। तो ऐसे हम दोनों ही टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे सेकंड ब्रैकेट में प्लस 56। देयरफॉर m इंटू m इक्वल टू m² माइनस
m इंटू 24 इक्वल टू 24m प्लस 3 इंटू m इक्वल टू प्लस 3m, m प्लस 6 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर m माइनस 24 में करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 6, 6 इंटू m इक्वल टू 6m प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 24 इक्वल टू 144 प्लस 56। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर इसे अरेंज करना है, तो m स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 24 माइनस 6 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो अब हमें यहाँ पर 6 में से 24 को माइनस करना है, मतलब यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस 18m माइनस प्लस माइनस 56 माइनस 144 इक्वल टू माइनस 88। अब यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल मिला है ये क्वालिटी पोलिनोमियल है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमें यहाँ पर ए से दो नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 88 आ जाए प्लस या माइनस करने पर माइनस 18 आ जाए। तो 22 इंटू 4 इक्वल टू 88 होगा, तो हम यहाँ पर 22 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, लेकिन हमें माइनस 18 और माइनस 88 लेकर आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस 22 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 88, माइनस 22 प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस 24, 22 में से 4 माइनस होंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस 18। तो हम यहाँ पर अब माइनस 18 की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 22m प्लस 4m, देयरफॉर m स्क्वेयर माइनस 22m प्लस 4m माइनस 88। अब हमें यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाने हैं और कॉमन निकालना है, तो यहाँ से मैं m को कॉमन निकालूंगी, तो m को कॉमन निकालने के बाद मेरी वैल्यू बचेगी m माइनस 22। यहाँ से मैं 4 को कॉमन निकाल सकती हूँ, माइनस कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस ही है, तो 4 को कॉमन निकालने पे वैल्यू क्या बचेगी, m माइनस 22, तो m इंटू 22 इक्वल टू 88 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए m माइनस 22, m माइनस 22 सेम वैल्यू है, यहाँ से मैं m माइनस 22 को कॉमन निकालूंगी तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, m प्लस 4। अब हमें यहाँ पर m की जगह पर रिप्लेस करना होगा y स्क्वायर प्लस 5y से, तो रिप्लेसिंग m इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y, तो m की जगह हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। अब हमें यहाँ पर दोनों ही पोलिनोमियल क्वालिटी पोलिनोमियल मिले हैं, तो अब इसे भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले पोलिनोमियल पे हमें मल्टीप्लाई करने पर माइनस 22 लाना है, प्लस या माइनस करने पर 5 लेकर आना है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू लाना संभव नहीं है, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, मतलब हम इसके फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22। अब हमारा जो सेकेंड वाला पोलिनोमियल है उसमें हमें मल्टीप्लाई करने पर 4 लेकर आना है, प्लस या माइनस करने पर 5 लेकर आना है। तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 होगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्लस 5y की जगह लिख सकती हूँ प्लस 4y प्लस y, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस y प्लस 4, देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22। और यहाँ पे मैं 2 2 के पेयर बना के कॉमन निकाल सकती हूँ, तो यहाँ से मैं y को कॉमन निकालूंगी तो अंदर के बचेगा y प्लस 4, यहाँ पर y प्लस 4 ऑलरेडी है तो मैं प्लस 1 को कॉमन निकालूंगी तो आंसर क्या बचेगा y प्लस 4, देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22। अब यहाँ पर हमारे पास y प्लस 4 कॉमन वैल्यू है, तो y प्लस 4 को मैं कॉमन निकाला तो हमारे पास वैल्यू बचेगी y प्लस 1। तो हमारा आंसर आ गया है वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 आंसर। 6 में हमें पॉलिनोमियल गिवन है वाई स्क्वायर प्लस 5y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24। अब हमें यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस 5y वाई स्क्वायर प्लस 5y एक जैसी वैल्यू है तो इसकी जगह मैं m लिख सकती हूँ, देयरफॉर m इंटू m माइनस 2 माइनस 24 पुटिंग वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू m
अब हमें यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो m इंटू एम इक्वल टू एम स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस माइनस m इंटू टू इक्वल टू 2m माइनस 24। अब हमें यहाँ पर जो पॉलिनोमियल मिला है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -24 यहाँ पर 1 इंटू -24 इक्वल टू -24। तो हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -24 आ जाए प्लस या माइनस करने पर -2। तो 6 4 जा 24, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 एंड 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। लेकिन हमें यहाँ पर -2 लेकर आना है, मतलब यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है उसे हमें माइनस का रखना होगा, छोटी वैल्यू को प्लस का। तो -6 इंटू 4 इक्वल टू 24 माइनस 24 एंड -6 प्लस 4 इक्वल टू -2। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आंसर माइनस का आ जाएगा -2। तो अब हमें -2m की जगह लिखना होगा -6m प्लस 4m। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 4m माइनस 24। अब हमें यहाँ पर 2 के पेयर बनाने हैं। 2 के पेयर बनाने के बाद यहाँ से देखिए हम m को कॉमन निकाल सकते हैं। m को कॉमन निकालेंगे तो अंदर की सब वैल्यू क्या बचेगी, m माइनस 6। सेम ऐसे यहाँ पर भी हमें m माइनस 6 ही लेकर आना है। तो अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन निकालती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस 4 6 जा 24। यहाँ पर भी देखिए m माइनस 6 एक जैसी वैल्यू बची है। तो यहाँ से मैं m माइनस 6 को कॉमन निकाल सकती हूँ। अंदर क्या बचेगा, m प्लस 4। अब हमें यहाँ पर रिप्लेस करना होगा m की जगह वाई स्क्वेयर प्लस 5y को। देयरफॉर वाई स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 6 इंटू m की जगह हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 4। अब हमें यहाँ पर ये दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिली है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो -6, तो हमें यहाँ पर दो ऐसे नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 और 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर प्लस 5y की जगह लिख सकते हैं 6y माइनस y। देयरफॉर वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस y माइनस 6। यहाँ पर 4 हमें मल्टीप्लाई करने पर 4 लाना है, प्लस या माइनस करने पर 5 लाना है। तो 4 बन जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस 4y प्लस y। 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 4 बन जा 4 आ जाएगा प्लस 4। अब यहाँ पर हम 2 के पेयर बना लेंगे और कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम y को कॉमन निकाल सकते हैं। y को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, y प्लस 6। यहाँ पर हम -1 को कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू y माइनस 6 जबकि हमें y प्लस 6 चाहिए। तो -1 को कॉमन निकालने से हमारे पास जो वैल्यू बचेगी y प्लस 6 की प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर हम 2 के पेयर बनाए हैं तो यहाँ से हम y को कॉमन निकाल सकते हैं। y को कॉमन निकालेंगे तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, y प्लस 4। अब यहाँ से y प्लस 4 ऑलरेडी यहाँ पर है y प्लस 4, तो यहाँ से हम +1 लिख लेंगे तो y प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर y प्लस 6 कॉमन है तो y प्लस 6 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर की तरफ वैल्यू क्या बचेगी, y माइनस 1। और यहाँ पर y प्लस 4 एक जैसी वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं y प्लस 4 को। तो अंदर की तरफ वैल्यू बचेगी y प्लस 1। आंसर। Thank you. If you like the video, please press the bell icon.